छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, बाल अधिकारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। छात्र छात्राओं और महिलाओं की रही उत्साहपूर्ण भागीदारी। 11 वर्षों की उपलब्धियों पर बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस से धर्मांतरण और घुसपैठ पर मांगी रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दल की बैठक में संकल्प से सिद्धि पर चर्चा। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर होगी समीक्षा। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रायपुर में अपने 15वें स्थापना दिवस का आयोजन भव्य रूप से किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा, विधायक अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं, जिससे आयोजन में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा है। मुख्यमंत्री ने बाल अधिकारियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है और आयोग की उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का संरक्षण एवं विकास ही समाज के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोग यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं और आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में 16 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इतने कम समय में प्रदेश के 14 जिलों का दौरा करके और बाल अधिकार के क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है उन्होंने नवाचार किया है। सार्थक, रक्षक जैसी योजना का शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इनकी अध्यक्षता में बाल संरक्षण आयोग और मजबूत होगा और हमारे प्रदेश के जो इस तरह के जिनको आवश्यकता है बच्चे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अत्यंत हर्ष के साथ आप सबको सूचित कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर से इस आयोजन के संपन्न होने के बाद। बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जिस धुनी का आनंद आता है, वही आनंद आज के इस आयोजन के उपरांत हम सभी को आ रहा है। आप सबने भी अनुभव किया होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस समारोह है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समेत हमारे विधायक गणों की भी उपस्थिति थी, माननीय सुधीजनों की उपस्थिति थी। भरी पूरी संख्या में आम जनमानस ने हिस्सा लिया। इसमें बाल गृह के भी बच्चे आए थे जिन्हें पुरस्कृत किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ आती है कि हम आगे किन्हीं औद्योगिक घरानों से कारपोरेट अनुरूप निदान प्रस्तुत किया जा सकेगा और इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में इसका करें और उनके भी विकास में एक छोटी सी ही सही परंतु एक भूमिका की शुरू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पार्टी आगामी 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाएगी, जिसमें विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और सामाजिक उपायों का उल्लेख हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रही विकास का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार बुनियादी ढांचे, रोजगार और आर्थिक सुधारों पर काम कर रही है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। कानून व्यवस्था को देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्यवाही की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी है उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्यवाही हो रही है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर, असंदिग्ध रूप से यहाँ रहने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है और उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है। पार्टी समय समय पर अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक करती है और बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। अभी पार्टी
संकल्प से सिद्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने पर एक वृहद कार्य योजना बनाई है। 11 साल की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम, जो परिवर्तन इन 11 सालों में देश में और देश के आम नागरिकों के जीवन में आया है, उन सबको लेकर योजना रचना बनेगी। आगे पार्टी की गतिविधियां तेज। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विधायक दल की बैठक में संकल्प से सिद्धि और 11 साल बेमिसाल जैसे कार्यक्रमों सहित विधायकों के रिपोर्ट कार्ड और संगठनात्मक योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल के दौरे पर रोक का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। साथ ही उन्होंने रेत माफिया के मुद्दे पर कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सख्ती और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार के प्रत्येक आदेश राज्यपाल महोदय के महामहिम के आदेश से ही निकलते हैं और संविधान के किसी धारा में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि राज्यपाल को दौरा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो शासन भूपेश बघेल जी से पूछ के तो नहीं चलेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष भी एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक होने के साथ साथ वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी है। कहीं पे भी यह कोडिफाइड नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष को शासन के किसी काम में चिट्ठी। वहीं छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन और प्रशासनिक असंवेदनशीलता को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव दौरे से पहले मीडिया से कहा कि रेत माफियाओं की गोलीबारी से आमजन में भय का माहौल है, जबकि रायगढ़ में गरीबों के घर बिना सुनवाई के तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बैज ने विदेशी घुसपैठ पर केंद्र का घेरा और कहा कि 11 सालों से बीजेपी सरकार के बावजूद रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में कैसे पहुंचे, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमारा राजनांदगांव दौरे पे जा रहे हैं और जिस तरह से वहां रेत माफियाओं के द्वारा वहां के आम नागरिकों पर गोली चलाई गई, तब से राजनांदगांव में एक तनाव का माहौल है और कहीं न कहीं वहां के आम नागरिक, आम जनता डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि पूरे प्रदेश में रेत माफिया चरम पर है। इसलिए इस घटना को लेकर हम लोग ने जांच कमेटी बनाए थे और स्वयं भी जाके उन पीड़ित परिवार से मैं मुलाकात। विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने राज्यपाल के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणियों को गौरवाजिब बताते हुए कहा कि उन्हें संविधान के आर्टिकल 159 की समझ नहीं है और पहले उसका संबंध अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा विधिवत होती है और वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके पास प्रशासन व कानून व्यवस्था से जुड़े कई अधिकार होते हैं। मिश्रा ने कहा कि बिना संवैधानिक जानकारी के बयान भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने भूपेश बघेल को सुझाव दिया कि वे कानूनी तथ्यों के आधार पर बयान दें ताकि राजनीतिक संवाद सार्थक और जिम्मेदार बने। राज्यपाल महोदय के दौरे को लेकर के जो टिप्पणी किया है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 159 को पढ़ना चाहिए भूपेश जी को, और क्या भूपेश जी को पूछ के राज्यपाल महोदय दौरा करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के संविधान ने, राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल की नियुक्ति की है और उनको। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।